deals with certain principles of policy to be followed by the state. और ये बहुत लंबा है तो मैंने इसको ऐसा सोचा कि पूरा का पूरा ही करवा देता हूँ. That is better, right? So it is always crucial. The state shall in particular direct its policy towards security. देखो ये पहले वाले तो बड़े सिंपल है. That the citizen, men and women equally have the right to adequate means of livelihood. हाँ जी, adequate means of livelihood. इसमें जानबूझ के मेंशन कर दिया गया men and women. In other words, on the basis of gender, मैं किसी भी राइट टू लाइवलीहुड को नहीं लेकर जाऊंगा. फिर हुआ कि दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड. अगर तुम्हें याद है तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. ओके, ये सोशलिज्म का बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है. द रिसोर्सेज शैल बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड द स्टेट शैल डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बड़ा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था और ये हमने बड़ा अच्छे से फॉलो किया. ओके, that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to common dependent. तो in other words हम monopolization नहीं होने देते. Okay, in other words हम सारे concentration of wealth किसी एक कास्ट एक कम्युनिटी में नहीं होने देंगे. Okay, या किसी एक ग्रुप में नहीं होने देंगे. हम मोनोपोलीज देते, इसलिए हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बने. उससे पहले MRTP एक्ट बना. ये सब remember DPSP is while making laws. Okay, so you have to understand this. फिर बोला था देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन. ये 90% लोगों को हमारे लोगों को यही याद रहता है. तो कोई बात नहीं, ये भी याद रखो तो भी काफी है. इक्वल पे इक्वल वर्क से भी तुम्हें काफी कुछ याद हो जाएगा कि इट इज एक्चुअली दैट वी आर नॉट वांटिंग एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. एंड नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. ओके, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर. 39E says that the health and the strength of the workers, health and strength of workers, मेन एंड वुमेन, ये बार बार मेंशन हो रहा है मेन एंड वुमेन. तुम नोटिस करो, मैं यहाँ पर किसी भी तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करूंगा. ओके, मेन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज एंड द सिटीजंस आर नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर अ वोकेशन अनसूटेबल टू देयर एज. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है माय फ्रेंड्स, और देखा जाए तो बड़ा हाई स्पिरिटेड है एंड इट शुड बी वेरी 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 रिस्पेक्टेड. ये तुम्हारा स्टेट ने इसको बड़े ध्यान से सोचा. देखो, राइट टू, हमारा ये प्रोसेस है क्या? वी आर टॉकिंग ऑफ राइट टू अर्न लाइवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. या किसी को काम करना जरूरी है और उसके काम के बिना आप किसी को पैसे नहीं देने वाले, ये वाली बात तो हमें समझ में आती है. ऑन द कॉन्ट्ररी हमको ये भी समझ में आती है कि तुम किसी से को काम करवाओ और उसको पैसे ना दो तो बेकार सिस्टम हो जाता है. ओके, फोर्स लेबर. तो आई होप यू रिमेंबर आर्टिकल 23 वगैरह वाली बात. लेकिन द क्रूशियल कंपोनेंट हियर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट इज दैट यार मैं किसी को ऐसा कोई काम ना करवा दूं जो उसके एज, हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग ना हो. वो बेचारा सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी के चक्कर में उसका इरिपेरेबल डैमेज ना हो जाए लाइफ को. ओके, या फिर उसके लाइफ एंड लिम्ब को कोई डैमेज ना हो जाए. Now this can be with regards to old age, this can be with regards to some disease, this can be with regards to childhood, tender age of the childhood. Do you realize that it's a very beautiful concept of welfare state? Okay, it is a very very beautiful concept of welfare state that हम किसी को मजबूर ऐसे ना कर दे to get into a profession which is unsuited for his age or strength. It's a very big clause. और इसी बेसिस पे बहुत सारी चीजें बाद में आई, जबकि इसको यू कैन रीड विद आर्टिकल 42 ऑल्सो. यू कैन अंडरस्टैंड दिस एट अ स्टेट कि एट बियॉन्ड अ सर्टेन एज और बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ योर वोकेशन ऑफ योर वर्क, गवर्नमेंट में कंपल्सरी रिटायरमेंट है. तुमने कभी सोचा कि कंपल्सरी रिटायरमेंट एज क्यों रखी है? भाई तुम जिंदा हो, काम कर लो. नो, हम नहीं करने देंगे तुमको. हम इसलिए नहीं करने देंगे बिकॉज देखो समझो कि तब आता है तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन, तब आती है तुम्हें पॉलिटी. हम तुम्हें इसलिए काम नहीं करने देंगे बिकॉज हो सकता है इट इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ. हम तुम्हें उसके बाद सपोर्ट कर लेंगे, डोंट वरी, हम तुम्हें पेंशन दे देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वी विल नॉट मेक यू वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन एज. इसलिए कंपल्सरी रिटायरमेंट एज दे दी है बहुत सारे फिजिकल में. अब इसी को आगे चलते हैं. आर्टिकल 39F से that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner. Children, okay, and in conditions of freedom and dignity, and that the childhood and the youth are protected.